A very special good morning to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश प्रोस के चैप्टर 3 का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है द गंगा, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे गंगा। और इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने चैनल पर अलग से इंग्लिश की प्लेलिस्ट बना दी है, आप चैनल पे जाकर उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आज ये आपका इस चैप्टर का पार्ट 4 है। तो इससे पहले पार्ट 3 में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के टोटल 3 पैसेज कंप्लीट करवा दिए थे। अब इस चैप्टर में केवल 2 पैसेज आप लोगों के और बचे हुए हैं, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा। तो 3 पैसेज मैंने आपको पहले ही करा दिए हैं। तो आज हमें इस चैप्टर का 4th पैसेज देखना है, चौथा पैसेज हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का यहाँ पे 4th पैसेज क्या दिया है। तो ये आपका इस चैप्टर का यहाँ पे 4th पैसेज है। तो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट से लेकर के आपका यहाँ तक है into the present and flowing on the great ocean of the future। तो ये आपका 4th पैसेज है इस चैप्टर का और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये पैसेज आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है 2012 में, यानी 2012 में पूछा गया है, फिर उसके बाद 2015 में, फिर उसके बाद 2017 में, यानी 3 बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये पैसेज पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको इस चैप्टर का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन पहले ही बता दिया है, तो आप यहाँ पे बड़े आसानी से इस पैसेज को समझ पाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स को कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया है इस पैसेज से रिलेटेड, जो कि आपका कॉमन क्वेश्चन होता है। यहाँ पे लिखा है राइट द नेम ऑफ द लेसन from which the passage has been selected, who is the author of this lesson। यानी उस पाठ का नाम लिखिए जिससे गद्यांश लिया गया है और इस पाठ के लेखक कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है द नेम ऑफ द लेसन इज द गंगा एंड द ऑथर इज पीटी जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। The name of the lesson is the Ganga and the author is पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी पाठ का नाम द गंगा है और इसके लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है इस पैसेज से रिलेटेड। तो सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज द सीन ऑफ द गंगा लाइक इन द मॉर्निंग एंड when the evening shadows fall। क्वेश्चन है कि what according to the writer is the scene of the Ganga like in the morning and when the evening shadows fall। अब यहाँ पे शैडो लिखा हुआ है, ठीक है, शैडोज लिखा है, तो शैडो की हिंदी मीनिंग परछाई होती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि लेखक के अनुसार प्रातः काल में तथा जब शाम की परछाइयां गिरती हैं गंगा का दृश्य कैसा लगता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे लिखा है द सीन ऑफ द गंगा इज स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग एंड व्हेन द इवनिंग शैडोज फॉल इट इज डार्क एंड ग्लूमी अकॉर्डिंग टू द
राइटर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द सीन ऑफ द गंगा इज स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग एंड व्हेन द इवनिंग शैडोज फॉल इट इज डार्क एंड ग्लूमी अकॉर्डिंग टू द राइटर। यानी लेखक के अनुसार प्रातः काल में गंगा का दृश्य मुस्कुराता और नाचता हुआ तथा जब शाम की परछाइयां गिरती हैं तो इसका दृश्य अंधकारमय तथा उदास लगता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे डार्क एंड ग्लूमी, तो डार्क मतलब क्या हो जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, और ग्लूमी मतलब क्या हो जाएगा, ग्लूमी की हिंदी मीनिंग होती है उदास। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या दिया है इस पैसेज से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका दिया है हाउ डज अकॉर्डिंग टू द राइटर द गंगा लुक ड्यूरिंग द विंटर। विंटर मतलब क्या हो जाएगा, विंटर मतलब हो जाएगा शीत ऋतु, जिसे आप ठंड बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट डज अकॉर्डिंग टू द राइटर द गंगा लुक ड्यूरिंग द विंटर। यानी लेखक के अनुसार गंगा शीत ऋतु में कैसी दिखाई देती है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आंसर लिखा है द गंगा लुक्स स्लो एंड ग्रेसफुल इन द विंटर अकॉर्डिंग टू द राइटर। आंसर क्या हो जाएगा, द गंगा लुक्स स्लो एंड ग्रेसफुल इन द विंटर अकॉर्डिंग टू द राइटर। यानी लेखक के अनुसार शीत ऋतु में यानी ठंड में गंगा मंद और शोभा युक्त दिखाई देती है। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है इस पैसेज से रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है व्हाट इज द सीन ऑफ द गंगा लाइक ड्यूरिंग द मॉनसून्स। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द सीन ऑफ द गंगा लाइक ड्यूरिंग द मॉनसून्स। यानी मॉनसून के दौरान गंगा का दृश्य कैसा लगता है। मॉनसून से मतलब बरसात, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका हो जाएगा द सीन ऑफ द गंगा इज अ वास्ट रोअरिंग थिंग ड्यूरिंग द मॉनसून। अब यहाँ पे VAST लिखा हुआ है। वास्ट मीन्स क्या होता है, विशाल। क्या होता है, विशाल। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। और रोअरिंग मीन्स क्या होता है, गरजना होता है। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, इसकी हिंदी मीनिंग मैंने आपको बताई है। तो इसका आंसर द सीन ऑफ द गंगा इज अ वास्ट रोअरिंग थिंग ड्यूरिंग द मॉनसून। यानी मॉनसून के दौरान गंगा विशाल गरजती हुई वस्तु लगती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच वर्ड्स इन द अबव नोटेड पैसेज गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपका लिखा है सी, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है रुइन। ठीक है, सी मतलब क्या होता है, समुद्र होता है, और रुइन मतलब होता है नष्ट करना। ठीक है, नष्ट करना या फिर आप बर्बाद करना भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश में कौन से शब्द निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची हैं। यानी आपको यहाँ पे सी का इसका सिनोनिम बताना है और रुइन इसका सिनोनिम बताना है। लेकिन गद्यांश में, आपके गद्यांश में जो वर्ड्स होंगे यही आपको बताना है। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ये लिखा है पैसेज ना, इसी में इसके सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, आपको ढूंढना है और बताना है। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपका सी दिया गया है। ठीक है, तो सी को हम क्या लिख सकते हैं, ओशियन। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ओशियन, क्योंकि सी की हिंदी मीनिंग क्या होती है, समुद्र, और ओशियन मीन्स भी यहाँ पे समुद्र ही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद रुइन लिखा है, तो रुइन इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेस्ट्रॉय। क्या लिख सकते हैं, डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय मीन्स भी नष्ट करना होता है और रुइन मीन्स भी नष्ट करना होता है। तो यही आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि उपर्युक्त गद्यांश में कौन से शब्द निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची हैं। देखिए सी का क्या हो जाएगा, सी का सिनोनिम यहाँ पे हो जाएगा ओशियन।
ओशियन हो जाएगा और रूइन का क्या हो जाएगा, डेस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोगों का हो जाएगा। तो इसी के साथ ये जो आपका इस चैप्टर का फोर्थ यहाँ पे पैसेज था, चौथा वाला पैसेज जो था ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब एक पैसेज बचा हुआ है पांचवा वाला, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसके बाद इस चैप्टर के सभी पैसेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश प्रोज का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करवा दिया गया है, चैप्टर सेकंड भी आपका कंप्लीट करवा दिया गया है, उसको जाके पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और ये थर्ड चैप्टर आपका यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, देखिए सिलेबस को लेके आप टेंशन मत लीजिए, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का हिंदी गद्य का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया गया है। हिंदी गद्य का सिलेबस फिनिश हो चुका है। मैंने आपको सोशल साइंस में एसएसटी में हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स करा दिए हैं और एक चैप्टर आपका हिस्ट्री में और बचा हुआ है, वो भी मैं आपका जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप सिलेबस को लेकर टेंशन मत लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैसेज, यहाँ पे इस चैप्टर का 5th पैसेज आप लोगों का क्या दिया है, और ये आपका इस चैप्टर का लास्ट पैसेज है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन से लेकर के आपका दिया गया है, आई वुड नॉट ब्रेक फॉर आई ट्रेजर इट एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। यहाँ तक आपका पूरा पैसेज दिया गया है, और ये पैसेज आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। 2011 यानी 2011, फिर 2012, 2012, 2014 और 2016 कितनी बार पूछा गया है, 1 2 3 4 बार ये पैसेज आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कॉमन क्वेश्चन होता है, मैंने आपको कई बार बताया। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। यानी उस पाठ का नाम लिखिए जिससे उपर्युक्त गद्यांश लिया गया है, इस पाठ के लेखक कौन हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा, मैंने आपको कई बार बताया। लेसन का नाम है द गंगा, और राइटर कौन है, इसके ऑथर कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो यहाँ पे यही आपका आंसर लिखा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। द नेम ऑफ द लेसन इज द गंगा एंड द ऑथर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी पाठ का नाम द गंगा है और लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट डज द ऑथर वांट इंडिया टू गेट रिड हरसेल्फ ऑफ। यानी क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, व्हाट डज द ऑथर वांट इंडिया टू गेट रिड हरसेल्फ ऑफ, यानी लेखक भारत का पीछा किससे छुड़ाना चाहता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा, द ऑथर वांट्स इंडिया टू गेट राइट हरसेल्फ ऑफ ऑल शेकल्स that blind and constrain her and divide her pupil। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा, यानी लेखक भारत का पीछा उन जंजीरों से छुड़ाना चाहता है जो उसे बांधे हुए तथा सीमित किए हुए हैं और उसके लोगों को बांटती है। यानी द ऑथर वांट्स इंडिया टू गेट राइट हरसेल्फ ऑफ ऑल शेकल्स। शेकल्स मीन्स क्या होता है, शेकल्स मीन्स होता है बेड़ियां, या फिर आप इसे जंजीरें भी बोल सकते हैं। दैट ब्लाइंड एंड कॉन्स्ट्रेन हर एंड डिवाइड हर पीपल। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है, वाई डज द ऑथर नॉट विश टू कट हिमसेल्फ ऑफ द पास्ट कंप्लीटली। क्वेश्चन है, वाई डज द ऑथर नॉट विश टू कट हिमसेल्फ ऑफ द पास्ट कंप्लीटली, यानी लेखक स्वयं को भूतकाल से पूरी तरह अलग क्यों नहीं करना चाहता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा, द ऑथर डज नॉट विश टू कट हिमसेल्फ of the past completely because
ही इज प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस। क्या लिखा हुआ देखिए यहाँ पे इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मीन्स होता है विरासत, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो आंसर आपका हो जाएगा द ऑथर डज नॉट विश टू कट हिमसेल्फ ऑफ द पास्ट कंप्लीटली बिकॉज ही इज प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि व्हाट इज द कॉन्शियस ऑफ एंड व्हाट डज ही मीन बाय अनब्रोकन चेन हुज लिंक ही हिमसेल्फ इज, यानी वे उस अटूट कड़ी जिसकी कड़ी वे स्वयं है के प्रति सजग क्यों है और इससे लेखक का क्या आशय है। ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज ही कॉन्शियस ऑफ एंड व्हाट डज ही मीन बाय अनब्रोकन चेन हुज लिंक ही हिमसेल्फ इज। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा ही इज कॉन्शियस ऑफ द ग्रेट इनहेरिटेंस, वे महान विरासत के प्रति सजग हैं। यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ही इज कॉन्शियस ऑफ द ग्रेट इनहेरिटेंस। छोटा ऐसा आंसर है, आप बड़ी आसानी से इसको याद कर पाएंगे। अब चलिए देखते हैं इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है पॉइंट आउट दोज टू वर्ड्स इन द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फेटर्स लिखा हुआ है। क्या लिखा है, फेटर्स। फेटर्स मीन्स होता है जंजीर या फिर कड़ी, आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप बेड़ी भी बोल सकते हैं, बेड़ियां। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है एंशियंट बियॉन्ड मेमोरी, यानी विस्मरणीय इसकी हिंदी मीनिंग होगी। तो इसी से रिलेटेड हमें यहाँ पे वर्ड्स बताने हैं। तो यहाँ पे फेटर्स लिखा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देखिए फेटर्स, फेटर्स से रिलेटेड आपका हो जाएगा चेन। देखिए फेटर्स मीन्स भी जंजीर या कड़ी होता है और चेन मीन्स भी आपका क्या होता है, जंजीर या कड़ी। ठीक है, तो इसके बाद लिखा है एंशियंट बियॉन्ड मेमोरी, ये आपका लिखा हुआ है। इससे रिलेटेड आपका हो जाएगा इमेमोरियल। क्या हो जाएगा, इमेमोरियल हो जाएगा। इसका मतलब भी विस्मरणीय होता है, दोनों की मीनिंग सेम होती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये पैसेज आप लोगों का हो जाता है कंप्लीट, जो आपका 5th पैसेज था। तो देखिए इस चैप्टर में आपके टोटल 5 यानी टोटल 5 पैसेज आप लोगों के दिए गए थे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीटली फिनिश करवा दिए। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपका क्या बचा हुआ है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बचे हुए हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं। ये दोनों कंप्लीट करवा दो, फिर इसके बाद मैच द वर्ड। इसके बाद ये 3rd चैप्टर भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। फिर इसके बाद आपका केवल एक चैप्टर और बचा हुआ है इंग्लिश प्रोज में, फिर आपका इसका सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।